मैंने इसलिए बोला कि वैकेंसी आएंगी क्योंकि वैकेंसी आएंगी। मैंने इसलिए बोला कि वैकेंसी आएंगी, इसका मतलब वैकेंसी आएंगी। वैकेंसी तो आनी है। जब हमें पता है कि लगभग 17,000 के आसपास ग्रेड फेस्ट की वैकेंसियां खाली हैं, तो वैकेंसी आनी है। और हर दिन पोस्टें बढ़ रही हैं। पहली चीज थी डीपीसी। अब वो जो डीपीसी होनी है, याद रखना वो कब होनी है, 2024 में होगी। अभी तो डीपीसी इनसे होनी नहीं है क्योंकि इलेक्शन आचार संहिता लगने वाली है। तो कई बच्चे जो मेरे से पूछ रहे हैं कि सर वैकेंसी का क्या है, क्या होगा कि क्या नहीं होगा। ग्रेड थर्ड की जो वैकेंसी है, आप ये मान के चलिएगा, ग्रेड थर्ड की जो वैकेंसी है वो 2024 से पहले नहीं आएगी। और ये कब आएगी? जब ग्रेड थर्ड से ग्रेड सेकंड में डीपीसी होगी, याद रखना। और डीपीसी होने के बाद लगभग 19,000 के आसपास पद, संभावना मानी जा रही है कि अगले साल बहुत सारे रिटायरमेंट है, 19,000 पद के आसपास खाली होंगी। इसके आधार पे अपन मान सकते हैं कि ग्रेड थर्ड की जो वैकेंसी आएगी वो 2024 में आएगी। तो ग्रेड थर्ड की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को मेरा बहुत सीधा सा सुझाव है कि चंडीगढ़, डीएसएसबी, केवीएस, ईएमआरएस में तो खैर है नहीं आपकी, या जो भी वैकेंसी आए ना, इधर उधर ध्यान रखना है और आपको देना है। ग्रेड थर्ड में केवल थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज है, वो इसकी आ सकती है संस्कृत शिक्षा विभाग की। लेकिन जिस प्रकार की सुस्तता है, मुझे लगता नहीं आचार संहिता तक ये लोग कर पाएंगे क्या। तो ग्रेड थर्ड के लिए बच्चों को मैं ही कहूंगा, यदि आप यदि लंबी पारी खेलने के लिए तैयार हैं, तो मार्केट की बातों पे ध्यान मत देना चाहिए। धीर सिंह सर कहें कुछ भी कहें, देखो वैकेंसियां हमेशा आनी है। ठीक है, समय लग जाएगा, सरकारें कोई भी आए, वैकेंसी तो आएगी। क्योंकि शिक्षक भर्ती का जो फंड होता है और रमसा के सीनियर तक लागू होने के बाद सेंटर से आता है, तो इनको पद तो भरने पड़ेंगे। और नई जो अवधारणा, नई आरटी 2009 को जो ये लागू कर रहे हैं, वो 12वीं तक लागू कर रहे हैं। तो उसमें इनको वेतन तभी मिलता है, इनको जो फंड आता है वो तभी आता है जब ये 10% से अधिक पद रिक्त नहीं रखते हैं। तो पद तो भरे जाएंगे। फिलहाल ग्रेड थर्ड में पद खाली नहीं है, ग्रेड थर्ड में पद खाली नहीं है। तो ग्रेड थर्ड से ग्रेड सेकंड में डीपीसी होगी, डीपीसी होने के बाद पद खाली होंगे। अब ये पहला मुद्दा ग्रेड थर्ड को लेकर मेरा था कि ये 2024 से पहले, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के लगभग अगली साल, मिड अगली साल में थर्ड ग्रेड की वैकेंसी की पॉसिबिलिटीज हैं। फिलहाल कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। संस्कृत शिक्षा विभाग की आ जाए तो आप कर लें, अन्यथा आपको दूसरा ध्यान दे लेना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, आप नेट करें, आप एमए करें, आप कोई भी आरएस करें, आप अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करें, कोई भी कुछ भी करें। ये आपके लिए पहला सुझाव। दूसरा प्रश्न आप लोगों की तरफ से ये होता है कि सर आप बोल रहे थे ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी और ग्रेड सेकंड की वैकेंसी। देखो ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड की पहले की जो वित्तीय स्वीकृति थी वो लगभग 8,000 पदों के आसपास थी। अभी इन्होंने वित्तीय स्वीकृति 3800 पदों की दी। अब इस सरकार पे डिपेंड करता है कि वो उन पदों को मिलाकर वैकेंसी निकालती है या केवल 3800 पदों पे निकालती है। फिलहाल का अपडेट ये है कि जो 3800 पद ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड की जो 3800 पद थे, जिनकी वित्त विभाग ने भी फिलहाल स्वीकृति दी थी, ये 3800 पदों की अभ्यर्थना, वित्तीय पदों की स्वीकृति फिलहाल शिक्षा विभाग के पास है। किसके पास है? शिक्षा विभाग के पास। अब शिक्षा विभाग इसमें पहले की पोस्टों को जोड़ के आरपीसी के पास ये भेजता है प्रपोजल, या केवल 3800 पदों के लिए भेजता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मैं नहीं कह सकता कि 3800 पदों के स्थान पे 10,000 की भर्ती आएगी, ये भी मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, ये तय है कि 3800 पदों की भर्ती आएगी। ये शिक्षा विभाग के पास भेजा गया है और फिलहाल जो अपडेट है वो यही है कि डायरेक्टर साहब का ये कहना है कि हम अगले वीक मतलब कल सैटरडे है, अगले वीक में हम आरपीसी को ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड की भेज देंगे और लाइब्रेरियन वाली है जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के पास पहुंच जाएगी, याद रखना। तो ये दोनों विभागों के पास अलग अलग भेजेंगे। अब आरपीसी इसको अक्टूबर फर्स्ट वीक में, यानी अक्टूबर फर्स्ट वीक अपन मान रहे हैं कि अक्टूबर फर्स्ट वीक जो है वो स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहां हो सकता है कि अक्टूबर फर्स्ट वीक में या सितंबर लास्ट में चुनाव आयोग, भारतीय चुनाव आयोग की का एक दल आएगा और वो स्थितियां देखेगा। और उसके बाद जो तीनों राज्य हैं उनमें से राजस्थान का नंबर हो सकता है शुरुआत में आ जाए, बाद में आ जाए, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। वो हो सकता है अक्टूबर फर्स्ट में आचार संहिता लगा दें, अक्टूबर सेकंड वीक में लगा दें। ज्यादा चांसेस हैं कि अक्टूबर सेकंड वीक में आचार संहिता लगे। तो आरपीसी
शिक्षा विभाग अगले वीक में आरपीएससी को ये भेज देगा। अब आरपीएससी इसको फर्स्ट वीक में जारी कर पाती है कि नहीं कर पाती है, ये देखना होगा। अब मान लीजिए आपका प्रश्न हो कि सर मान लो शिक्षा विभाग ने 3800 पद या जो पहले की स्वीकृति है दोनों को मिला के आरपीएससी को प्रपोजल भेज दिया कि आप इतने पदों की जो है अभ्यर्थना विज्ञापन जारी कर सकते हैं। अब आरपीएससी उसकी लीगली जो है उसको राय लेगा, उसके अकॉर्डिंग देखेगा और उसके बाद विज्ञापन जारी करता है। क्योंकि आरपीएससी की सिचुएशन ये है कि इनको कॉलेज एजुकेशन में पीटीआई और लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड का विज्ञापन निकालने में महीना भर लग गया। तो यदि इतनी सुस्तता के साथ निकालेंगे तो आचार संहिता लग जाएगी। अब दो प्रोसेस होती हैं, गवर्नमेंट या तो आचार चुनाव आयोग के पास पहले परमिशन भेजे कि हमें ये निकालना है। अमूमन विज्ञप्ति के लिए जरूरी नहीं है कि चुनाव आयोग परमिशन दे। यद्यपि पोस्टिंग और ज्वाइनिंग इनके लिए चुनाव आयोग की अनुमति से किया जा सकता है, चुनाव आयोग अनुमति दे देता है। जैसे मान लीजिए ग्रेड फर्स्ट के रिजल्ट आएंगे तो उनको पोस्टिंग दी जा सकती है चुनाव आयोग से अनुमति लेके आचार संहिता लगने के बाद, तो वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन क्या नई भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो पाएगी, ये थोड़ा सा डाउट होता है कि आचार संहिता के बाद क्या हो पाएगा। अब देखना आपके सामने यही है कि अक्टूबर फर्स्ट वीक में यानी शिक्षा विभाग की तरफ से अगले वीक में भेज दी जाएगी। अब आरपीएससी इसको कितनी जल्दी निकाल पाती है ये तुम लोगों पे डिपेंड करेगा। अब कह दोगे कि सर